हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एसएससी सीजीएल में जो 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था उसमें जो सिलेक्ट हुए थे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनका पोस्ट जो स्टेट या सर्कल के बेसिस पे बात करूँ तो उनका एलोकेशन के लिए फॉर्म आ चुका है। कल पोस्टल जो इंडियन पोस्ट की साइट है उस पर भी डाल दिया था और आज एसएससी साइट्स ने अपना उस पर डाल दिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जितनी पोस्ट हैं, देखिए 4247 कैंडिडेट्स इसको रिकमेंड किए हैं, जिसमें 23 पोस्टल सर्कल हैं और आप अपनी रैंक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रैंक वाइज आपकी मेरिट और रैंक के अनुसार ही आपको सर्कल अलॉट होंगे। जैसे अब सिंपल सी बात समझे, अब अलॉट कैसे होंगे। देखिए सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अलॉट किया जाएगा, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जितने भी हैं उन सबको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जितने भी अलग कैंडिडेट बचे हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी में, वो चाहे ईएसएम नहीं, ये यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, इन सब का अलॉटमेंट होगा और इनका अलॉटमेंट मेरिट के बेसिस पे होगा। जो इनकी कट ऑफ मतलब मेरिट में मार्क्स थे उसके बेसिस पे उनका रैंक था। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लास्ट डेट देखिए 14/4/25 है, मतलब 14 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर, और वो भी कहां पे आप फिल कर पाएंगे, इंडियन पोस्ट की न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर आप वहां पे पोस्ट फिल, अपना सर्कल फिल कर पाएंगे। लेकिन 1% मानो किसी कैंडिडेट ने वहां पे सर्कल पोस्ट नहीं किया, सर्कल फिल नहीं किया, तो रैंडमली उनका जो डिपार्टमेंट है उनको मिल जाएगा। मतलब रैंडम डिपार्टमेंट की बजाय मैं बताऊं तो सर्कल उनको जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो रैंडमली दे सकता है। दूसरा सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो तमिलनाडु में 919, केरला 685, महाराष्ट्र में 497, कर्नाटका में 265, नॉर्थ ईस्ट में 166, गुजरात में 230, हिमाचल प्रदेश 122, छत्तीसगढ़ 116, पंजाब 151 और उड़ीसा 190। ये बेसिक मतलब मैंने कम जिनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है वो फिल किए हैं, यहाँ पे बताएं आपको। इसकी लिस्ट लास्ट में जो, हालांकि एक बात और ध्यान से समझे आप, जो 4247 कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट इंडियन पोस्ट का जो साइट है उस पर जो पीडीएफ दे रखा है सर्कल अलॉटमेंट के लिए, उसमें उसके नाम है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे बिल्कुल उसमें मेल डाल सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट्स कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी बहुत कम है। जैसे दिल्ली में वैकेंसी केवल 60 है और हरियाणा में केवल वैकेंसी 20 है। अब देखिए हरियाणा में वैकेंसी, देखिए एसटी कोई वैकेंसी नहीं है हरियाणा में। एसटी मतलब एसटी कैटेगरी, लेकिन वैकेंसी है हरियाणा में इतनी ज्यादा नहीं है एसटी की। लेकिन यहां पे देखिए एसटी गुजरात और राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप कैंडिडेट हैं एसटी के और चाहते हैं कि राजस्थान और गुजरात, तो वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी बात, अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे यूआर कैटेगरी से, मतलब जो थे ओबीसी, सिंपल सी चीज समझे आप, ओबीसी से थे, एससी, एसटी, और वो सिलेक्ट हुए किसमें, यूआर में, क्योंकि उनके मार्क्स ठीक थे इसलिए वो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। अब यहां पे जब वो फॉर्म फिल करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट समझे आप, जब वो फॉर्म फिल करेंगे और उस राज्य में अगर यूआर कैटेगरी की कोई पोस्ट होगी तो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं तो आपको किस कैटेगरी से मिल पाएंगी, ओबीसी, एसटी और एससी से मिल पाएंगी। क्लियर। फिर भी यहां पे अगर कोई जैसे नॉर्थ इंडिया चाहता है तो नॉर्थ इंडिया में देखिए केवल हरियाणा में 20, दिल्ली में 60, राजस्थान में 104 और यूपी में 52, और उसके अलावा उत्तराखंड में 66 मान सकते हैं हम। लेकिन ये वैकेंसी आप समझ रहे हैं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 122। तो ये टोटल वैकेंसी है नॉर्थ इंडिया के लिए। और अगर आपके मार्क्स, क्योंकि यहां पे देखें किसी का 4000 रैंक भी है और किसी का 14000, 15000 भी रैंक है, तो वहां पर रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट, आपको सर्कल मिलेगा। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को किसी फिलिंग करने में कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आती है, तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। बाकी आपको जो भी कोई दिक्कत है तो उसी से संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं।